तो गाइस थोड़ा सा बैड न्यूज है। आपको बैकग्राउंड में अभी नदी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि नदी जो है वो गायब हो चुकी है। इसका पानी बहुत कम बचा है, मतलब इतना कम कि आप देख सकते हो कोई आवाज़ सुनाई दे भी नहीं रहा होगा। पहले बैकग्राउंड में आपको वहाँ पूरा पानी पानी दिखाई देता था, और अब कुछ नहीं। अब शायद महीने भर के अंदर सूख भी जाएगा ये भी पानी जो बचा कुचा है पोखरों में। तो ऐसा ना आज तक मैंने देखा नहीं था। देखा भी था तो जून के आसपास, जब बरसात आने ही वाला होता था, और बरसात के जस्ट आने के पहले इतना भी ज़्यादा नहीं सूखा होता था। इतना रहता था पानी कि पानी बह सके, इतना बहता था कि उसमें नहा सकें हम। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसा लग रहा है वहाँ पर जा कर के जैसे पूरे नदी भर में बस इतना पानी बह रहा है कि 1 घंटे में जितना पंप खींचता है, एक तो नहीं कम से कम 3 पंप जितना खींचता है एक कुएं से, उतना ही पानी बह रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा हुआ क्यों इस बार? मतलब मैंने आज तक ऐसा देखा था ही नहीं। इधर भी नदी सूख गया, और भारत में ऐसी कई जगह हैं जहाँ की नदी सूख चुकी हैं एकदम। इधर ये पास वाला, इसके जस्ट उस साइड, ज़्यादा होगा नहीं, 6 किलोमीटर के आसपास होगा, 6 या 7 किलोमीटर के आसपास, वो नदी भी सूख चुकी है। वो तो पहले ही सूख चुका है, 10 साल पहले ही। अब इसकी बारी आ गई। तो अब सही में ऐसा लग रहा है जैसे क्लाइमेट चेंज अब सब जगह सबके दरवाजे पे आकर के खटखटा रहा है। अब यहाँ की बारी, हो सकता है आप लोग भी सावधान हो जाओ। अब वहाँ की बारी भी, यहाँ से लोगों को पूछो इसके बारे में कि नदी सूख क्यों गई, वो ज़्यादा बात करते नहीं, सिर्फ इतना बोलते हैं सूख गई, बस सूख गई। लेकिन क्लाइमेट चेंज की बात भी कर दो तो आया बड़ा क्लाइमेट चेंज। तो क्या बोलूँ, ऐसा होता था नहीं पहले। इस नदी में भी बहुत सारा जो है कचरा फैला हुआ है। यहाँ पर आएंगे बेवड़े 2-4, वहाँ पर कुछ भी फेंक के चले जाएंगे। और अभी बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा होगा बैकग्राउंड में, पहले बहुत सुनाई देता था ना। दूसरे वीडियोस पे जा कर के देखो, कुछ नहीं गया। यहाँ का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम इस नदी का बर्बाद हो जाएगा। और इतना तो छोड़ो, ये तो कम ही था। जो पोखर बचे हुए भी हैं वहाँ पर आ कर के पटाखे फोड़ रहे हैं पानी के अंदर, विस्फोटक फोड़ रहे हैं ताकि मछलियाँ मर जाएं वहाँ की। ठीक, जो बची कुची थी भी उसको भी मार डालो। इधर भी है, वहाँ भी मैंने देखा था पूरा। तो मतलब यार, इस देश के लोगों को ना अपने देश की चिंता है ही नहीं। सिंपल सी बात, देश अपना है तो यहाँ के लोग ऐसे सोचते हैं जैसे वो सामने वाला जो बंदा है, मतलब ऐसे सोचते हैं कि जिम्मेदारी तो उसकी, अपना तो बन रहा है, दूसरे का क्या जाता है, ऐसे मतलब इस टाइप का कुछ। इसलिए सिविक सेंस भी यहाँ का ख़राब है। मतलब कि देश को अपना मानते ही नहीं। हाँ, भले ही 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन बड़े बड़े झंडा फहराएंगे जा कर के, लेकिन झंडे के आसपास ही देखोगे तो बहुत सारा कचरा फैला होता है। और बड़े बड़े क्या बोलते हैं, नारे लगाएंगे, लेकिन उन नारों का कोई मतलब नहीं, बस नाम भर के लिए। और इसलिए मैंने बोला था ना एक बार कि 14 फरवरी आएगा जब वैलेंटाइन डे भी होता है, और उसी दिन पुलवामा अटैक भी हुआ था। तो एक से कुछ दिन ऐसे ऐसे देशभक्त निकलते हैं। मैं तो आज स्टेटस लगाऊंगा पुलवामा का,
देखो, मैं पुलवामा हमले को मैं गलत नहीं बोल रहा, गलत में मत जाना, ठीक ना। मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक बार सुनो। उन्हें ये लगता है कि हम आज पुलवामा का स्टेटस लगा देंगे या फिर स्टोरी लगा देंगे तो हम बहुत बड़े देशभक्त हो गए, इस टाइप का। अपने ही इल्यूजन्स में पड़े रहो, तो ऐसा उन्हें लगता है। तो ये क्या है? मुझे लगा चश्मा पहना हूँ, तो आदत सी हो गई है ऐसे करते करते। तो ऐसा उन्हें लगता है कि आज 14 फरवरी है, तो हम चलो आज थोड़े बिरले बनते हैं और आज स्टेटस लगाएंगे पुलवामा वाले, देशभक्ति वाले। अब कई लोग इसको सुन करके ही एकदम बौखला गए होंगे, एकदम बुलबुला, ठीक ना। तो नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार सुनो यार। मतलब क्या बोलते हैं कि देशभक्ति का द और हिंदी में, और पेट्रियोटिज़म का पी भी नहीं आता होगा उन्हें, और लगे चले हैं स्टेटस लगाने और अपने आप को घोषित करने कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। और अपने नदियों की हालत देखो, अपने आसपास की हालत देखो, तो कॉन्ट्राडिक्शन सा लगता है कि ये क्या। चलो, लेकिन एक चीज़ मुझे दिखती हुई है कि जेंजीस में थोड़ा सा अवेयरनेस तो आ रहा है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, कि जो पुरानी पीढ़ियाँ बात भी नहीं करती थी इन सब की, वो थोड़ा सा तो हो रहा है। और जो इन्फ्लुएंसर भी हैं वो तो ऐसे हैं कि एस्ट्रो टॉक वगैरह पता नहीं क्या क्या प्रमोट करने में लगे हुए हैं। ये वो ये दुनिया भर के गुटखा, तंबाकू, जुआ, ये सब प्रमोट करने में लगे हुए हैं, उनकी सुनो मत। तो क्या मतलब, ऐसा अभी क्योटिक माहौल है ना देश में, यदि आप ध्यान से देखोगे तो दो तरफा लड़ाई हो रही है। मतलब कि एक ऐसे तरफ से लड़ाई हो रही है जो वाकई में देश का तरक्की चाहते हैं, और एक ऐसी लड़ाई हो रही है जो देश का पूरा नोच खाने को तैयार हैं। तो पता नहीं इन दोनों में किसकी लड़ाई होगी, वो तो फ्यूचर ही बताएगा। और फ्यूचर आते आते पता नहीं सारी नदियाँ हैं ना सूख जाए देश की, जैसे अब इसकी बारी आ चुकी है। तो चलो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बाकी हम भी ट्राई करेंगे जितना भी हो सकता है हमारे कंटेंट के ज़रिए, जितना भी हो सकता है उतना अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे साइंस के, मतलब साइंस के द्वारा। और भी जो कुछ भी हो सकता है उससे मैं भी ट्राई करूँगा, जितना कुछ भी हो सकता है अवेयरनेस लाने की, जेंजीस की भाषा में ही उनको बताने की कोशिश करूँगा, जितना कुछ भी हो सकता है। तो आखिर देश तो हमारा ही है ना, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पीछे तो हट नहीं सकते, क्योंकि अब इसकी बारी आ चुकी है, कल दूसरे नदी की बारी आ जाएगी, फिर उसके बाद और धीरे धीरे करके पूरा देश सूख जाएगा। और ये ज़्यादा दूर है नहीं कि फिर ये सब लोग पानी के लिए लड़ाई करेंगे, एक दूसरे का खून पिएंगे। ये ज़्यादा दूर है नहीं, ये दिन हो सकता है 10 सालों के अंदर ही ना हो जाए। तो सारे इन्फ्लुएंसर से, जितना भी सोशल मीडिया जितने भी इस्तेमाल करते हैं, एक बार भूचाल आ जाना चाहिए इस क्लाइमेट चेंज को लेकर के कंटेंट का। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कभी होगा भी, क्योंकि सबको रील्स देखने की आदत है, एडिट देखने की आदत है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ट्राई तो हम भी करेंगे पूरा। चलो।